हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाले बहुत से ऐसे मसाले हैं जो कि सिर्फ हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, इसके साथ साथ हमारे शरीर को तरह तरह के बेनिफिट्स भी देते हैं। ठीक इसी तरीके से एक मसाला है जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम फीमेल फर्टिलिटी में भी कर सकते हैं और अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो यकीन मानिए महिला बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी चाय के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप कंसीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं जो कि आपको रोज़ाना की ज़िंदगी में आती है उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेनल सीड्स टी के बारे में, यानी कि सौंफ की चाय के बारे में। अभी तक आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सौंफ के पानी के बेनिफिट्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा सौंफ की चाय के बारे में, क्योंकि जो सौंफ की चाय है वो नॉर्मल सौंफ के पानी से हज़ारों गुना ज़्यादा असरदार है और जो काम सौंफ का पानी सालों में करेगा वही काम ये चाय सिर्फ कुछ ही दिनों में कर सकती है। तो पहले हम बात करेंगे इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सौंफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। सबसे पहला इसका फ़ायदा है गैस और ब्लोटिंग में। देखिए, अक्सर महिलाओं में शिकायत रहती है कि उनको गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, पेट में सूजन जैसी महसूस होती है और इस कारण से अक्सर वो परेशान रहती हैं। तो अगर आप इस टी का यानी कि सौंफ वाली चाय का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी गैस और ब्लोटिंग की समस्या छूमंतर हो जाएगी। वहीं दूसरा फ़ायदा है इसका वेट लॉस में। अधिकतर महिलाओं को डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि देखिए आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट लॉस कीजिए तो ही आप कंसीव कर पाएंगे। और मैं भी अक्सर आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होंगे, आपकी एग क्वालिटी ख़राब होगी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और आपका जो लुक है, आपकी सुंदरता भी तो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप इस चाय का इस्तेमाल करते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं और डाइट करते हैं तो आपको वेट लॉस करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। नंबर 3 है हार्मोन्स इम्बैलेंस। जिन महिलाओं को या फिर जिन लड़कियों को हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो परेशान रहती हैं अपने पीरियड्स को लेकर के, या फिर महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, तो वो महिलाएं और वो लड़कियां भी इस चाय को इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 4 है बॉडी में हीट। देखिए, अधिकतर महिलाओं का या लड़कियों का मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाथ पैरों में अक्सर जलन रहती है, गर्माहट महसूस होती है जिसकी वजह से बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं तो आप भी इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपको शरीर की गर्मी से भी राहत दिला देगी। नंबर 5 है ओस्टियोपोरोसिस। देखिए, बढ़ती उम्र में क्या होता है कि महिलाओं की हड्डियां भी कमज़ोर होने लग जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो ऐसे में इस चाय का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती हुई उम्र में भी आप अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का लक्षण होता है, तो इसलिए आपको इस चाय का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये तो है इसके फ़ायदों की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, इसको बनाने का जो सही तरीका वो ये है कि 1 टेबल स्पून सौंफ यानी कि करीब 5 ग्राम सौंफ में 1 गिलास पानी डाल करके उसको उबालना है और तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। पानी आधा होने के बाद इसको ठंडा करके आप खाली पेट पी सकते हैं। और इस तरीके से चाहे तो आप रोज़ाना इसको तैयार करके पी सकते हैं या तो फिर इकट्ठे 5-6 लीटर पानी बना करके आप रख लीजिए और इसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे मौसम ठंडा है तो आप इसको पीते समय थोड़ा सा गुनगुना कर लें और अगर मौसम ठंडा नहीं है तो आप इसको नॉर्मल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कितने दिन तक कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जिनके पीरियड्स तो हर महीने आ रहे हैं
लेकिन ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पीरियड के पहले दिन से इसको इस्तेमाल करना है और पीरियड के 20वें दिन पे इसको बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन पीरियड शुरू हो जाता है और इस चाय की तासीर ठंडी होती है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इम्प्लांटेशन पीरियड में इस चाय का इस्तेमाल करें। दूसरी वो महिलाएं जिनको पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर पीरियड्स रुके हुए हैं, पीरियड्स खुल करके नहीं आ रहे हैं, वो कंसीव करना चाहती है, अपने पीरियड्स को ठीक करना चाहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन महिलाओं को ये जो ड्रिंक है, ये जो चाय है, ये पूरे महीने इस्तेमाल करनी है, कम से कम 2 से 3 महीने तक, जब तक उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो जाते हैं। तीसरी वो महिलाएं जो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं या फिर वेट लॉस करके कंसीव करना चाहती हैं, तो ऐसे में उनको ये जो चाय है ये पूरे महीने इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ में वर्कआउट और डाइट करना चाहिए, और जब उनका वेट ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो चाहे तो इस चाय को बंद कर सकते हैं। चौथी वो महिलाएं जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, तलवे गर्म रहते हैं, हाथ पैरों में जलन रहती है, बेचैनी रहती है और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पित्त को बैलेंस करना होगा। इसके लिए उनको भी ये जो चाय है इसको पूरे महीने लेना होगा, जब तक कि उनका पित्त बैलेंस नहीं हो जाता। पित्त बैलेंस होगा तो उनकी हाथ पैरों की जलन खत्म हो जाएगी, उनको खुद से ही पता चल जाएगा कि हाँ वो ठीक है। महीने 2 महीने इसको इस्तेमाल कर लें, जब उनको लगे कि नॉर्मल है उसके बाद इस चाय को बंद कर दें और उसके बाद अपना कंसीव करने का प्रोसेस चालू कर लें। इसके बाद पांचवी वो महिलाएं जिनकी हड्डियों में कमज़ोरी है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, उम्र बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में उनको ये जो ड्रिंक है ये पूरे महीने इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में इस ड्रिंक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ऐसे में अगर वो सर्दियों में इसको इस्तेमाल करती हैं तो इससे उनके दर्द की समस्या बढ़ सकती है, या फिर वो चाहें तो इसको सर्दियों में हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी समस्याओं में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक ऐसा बदलाव आपके शरीर में होगा जो कि ये बताएगा कि ये जो चाय है ये आपके शरीर में काम कर रही है। वो बदलाव ये होगा कि जब आप इसको पीना शुरू करेंगे तो शुरुआती दिनों में आपको लूज मोशंस लग सकते हैं, इसके साथ साथ आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, आपको बार बार टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि ये जो चाय है ये आपके शरीर में काम कर रही है, क्योंकि जब आप इसको लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करती है, उसके बाद आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, गैस ब्लोटिंग की समस्या भी ठीक होने लगती है और खुद से आपको इसका बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये चाय कैसे बनानी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो कि इसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बनाते हैं, ना ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको सालों साल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो इस चाय का पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी सही तरीका पता लग जाएगा। आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।